सो हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल और आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एचएससी बोर्ड, जो आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एचएससी बोर्ड के अंदर। एंड आज का हमारा टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हुए हैं जिसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, प्लीज उन वीडियो को भी जरूर जाकर देखो। और आज का करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर देखा जाए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जा रहा है एचएससी बोर्ड के अंदर, वो है पोटेंशियोमीटर, जो आप पिछले कुछ सालों के अंदर देखोगे बहुत ज्यादा पूछा गया है, और दूसरा है मीटर ब्रिज के ऊपर। तो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। एंड मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक देके रखा हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट नोट्स, डिस्कशन या आपको नोटिफिकेशन सब प्रोवाइड करते रहते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्टिंग्विश बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर। एंड ये क्वेश्चन आपको डिस्टिंग्विश का 22 के अंदर पूछा गया है 2 मार्क्स के लिए। एंड देखो यही सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्टमीटर। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया जो कि फरवरी 2017 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। दोनों क्वेश्चन के सवाल में ऐसा ही है कि पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर के आपको डिस्टिंग्विश ही बतानी है, लिखने का ढंग दोनों के अंदर अलग अलग है। वो कैसे है वो बात करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि भाई दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में। ठीक है, तो अगर डिस्टिंग्विश पूछा गया तो आपको 2 कॉलम बनाने हैं और इसका डिस्टिंग्विश लिखना है। जैसे अगर आप पोटेंशियोमीटर की बात करो तो पोटेंशियोमीटर जो होता है, 2 कॉलम बना लो आप लोग, एक पोटेंशियोमीटर का और दूसरा आपका वोल्टमीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखो पोटेंशियोमीटर के अंदर क्या रहता है। पोटेंशियोमीटर इज सेंसिटिव डिवाइस, ये बहुत ज्यादा ही सेंसिटिव डिवाइस है। ठीक है, वोल्टमीटर इतना सेंसिटिव नहीं होता है, तो आप लिख सकते हो कि पोटेंशियोमीटर इज मोर सेंसिटिव डिवाइस, वोल्टमीटर इतना सेंसिटिव नहीं है। दूसरा, अगर आप बात सेकंड पॉइंट की बात करें तो पोटेंशियोमीटर जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है एंड ईएमएफ भी मेजर करता है। क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ दोनों मेजर करने का काम है पोटेंशियोमीटर का। बट अगर आप वोल्टमीटर की बात करो तो सिर्फ ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है, ईएमएफ मेजर नहीं करता है। ये हो गई आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, पोटेंशियोमीटर की जो एक्यूरेसी रहती है ये बहुत ज्यादा करेक्ट होती है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहती है, मोर एक्यूरेसी। लेकिन वोल्टमीटर की एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं है, एक्यूरेसी ज्यादा करेक्ट नहीं रहती है। ये हो गए इसके पोटेंशियोमीटर के एडवांटेजेस, ये आपको पता होना चाहिए। पोटेंशियोमीटर के अंदर एक प्रॉब्लम है कि अगर पोटेंशियोमीटर जो है वो डायरेक्ट मेजरमेंट आप नहीं कर सकते, डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते। मतलब क्या? डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ इज नॉट पॉसिबल इन पोटेंशियोमीटर, राइट। और पोटेंशियोमीटर जो है वो बड़ा डिवाइस है तो ये इतना पोर्टेबल भी नहीं होता है। ये भी आप एक डिस्टिंग्विश की तरह लिख सकते हो कि इट इज नॉट ए पोर्टेबल डिवाइस। ठीक है, सो ये सब हो गए इसका डिफरेंस। और वोल्टमीटर का ये थोड़ा आसान रहता है, इसके अंदर आप लोग को वही लिखना है जो इसमें लिख रहे हो उसका अपोजिट। डायरेक्ट मेजरमेंट यहां कर सकते हो आप वोल्टमीटर के अंदर, और ये पोर्टेबल डिवाइस भी है। अब अगर आपको कोई सवाल पूछ रहा है कि स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्टमीटर, तो यहां पे आपको स्टेटमेंट कैसे लिखना है। अब आप डिस्टिंग्विश की तरह नहीं लिखोगे इसको आपको स्टेटमेंट की तरह लिखना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको पूछा गया है, मैं पॉइंट नंबर 2 पकड़ लूं यहां पे, तो जैसे आप लोगों को मालूम है कि पोटेंशियोमीटर क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस एंड वोल्टमीटर दोनों को मेजर करने का काम करता है। तो आप इसमें आंसर कैसे लिखोगे? पोटेंशियोमीटर इज यूजफुल टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ, बट वोल्टमीटर ओनली मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस बट कैन नॉट मेजर्स द ईएमएफ। इस तरह से आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा अगर आपको ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है तो। सेम वे आपको सेंसिटिविटी के लिए, एक्यूरेसी के लिए एंड आपके मेजरमेंट डायरेक्ट नहीं हो पाते हैं, वो सब आपको स्टेटमेंट की तरह लिखना पड़ेगा इस वाले क्वेश्चन में। इसलिए ध्यान रखो कि इसको लिखना और इसको लिखना ये सेम नहीं है। हाँ, कॉन्सेप्ट एक ही है, पॉइंट्स वही लिखने, पर लिखने का ढंग अलग अलग है। ठीक है, दोनों के अंदर मिनिमम 4 पॉइंट तो आपको लिखने ही चाहिए क्योंकि दोनों के अंदर आपको 2 मार्क्स के लिए सवाल पूछा गया है। ठीक है, आई होप सो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको डिस्टिंग्विश नहीं पता था तो ये पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं फरवरी 2022 में भी आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है ये सवाल पूछा गया था, जो कि पोटेंशियोमीटर के ही सवाल का कंसेप्ट है। पोटेंशियल ग्रेडियंट किसको बोला जाता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ।
इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। ध्यान में रखना, पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ होता है, राइट। और यही डेफिनेशन जान गए तो बात खत्म हो गई, इतना ही आपको पता लगाना था इसमें, राइट। ये 1 मार्क्स के लिए पूछा गया था 2022 में। अगला सवाल, एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो यहां आपको एक्सप्लेन करना है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब देखो, इसके लिए आप लोगों को, अब ये सवाल 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाना चाहता हूं यहाँ पे। ये सवाल आ सकता है आपको, क्योंकि ये बहुत पुराना सवाल है जो पूछा गया है और अब पिछले कुछ सालों से नहीं पूछा गया है इस पे सवाल, तो मे भी चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। देखो, पहले लिखना किस तरह से, पहले तो सबसे पहले अगर ये सवाल आया तो डायग्राम ड्रॉ कर लो। डायग्राम, यहां पे आप लोग को ये एक्सप्लेन करना है कि आपका जो ईएमएफ है वो ई है और इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो स्मॉल आर है, इसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इसका डायग्राम के अंदर पोटेंशियोमीटर वायर आपको बनानी है। ये आपकी पोटेंशियोमीटर वायर है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो आप लोगों को दिख रहा है ये आपकी पोटेंशियोमीटर वायर है, ध्यान में रखना, ठीक है। और इधर आपको एक पॉइंट सी दिखाना है जिनके बीच का लेंथ जो है वो स्मॉल एल है, ठीक है। अच्छा, बात को अच्छी तरह से क्लियर कर दूं मैं कि पॉइंट ए से लेके बी तक के बीच का जो लेंथ है वो है पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ, ठीक है। और इसके में लेंथ रेजिस्टेंस जो है पॉइंट ए से लेके बी तक के बीच में वो रेजिस्टेंस आर है। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। लिखना क्या है आप लोगों को, सबसे पहले डायग्राम बनाकर आपको बताना है कि यहां पे जो हमारा ए से लेके बी पॉइंट है ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर है और इसके अंदर आपका लेंथ जो है वो कैपिटल एल है, ठीक है। एंड इसका जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल आर है। ये सब चीज लिखनी पड़ेगी आपको कि द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर बी इज ए बी, द लेंथ ऑफ वायर पोटेंशियोमीटर वायर इज एल एंड रेजिस्टेंस इज आर। फिर ये जो रेजिस्टेंस है ये पोटेंशियल पूरे सर्किट के अंदर का रेजिस्टेंस आर है। द इंटरनल रेजिस्टेंस, उसके बाद आपको थर्ड स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज आर एंड द ईएमएफ इज ई। ये चीज आपने बता दी इसके अंदर। अब आपको क्या करना है, करंट कितना इसके अंदर फ्लो हो रहा है इसके अंदर ये हमें बताना है। तो देखो, आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो करंट कितना हो जाएगा V डिवाइडेड बाय आर। अरे यहां पर आपका पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल कितना है, ईएमएफ जितना फ्लो हो रहा है उसके अंदर, इसलिए आप पोटेंशियल की जगह पर ई लिख दोगे। एंड बहुत सही से सोचो, इस पूरे सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस कितना है, तो वो रेजिस्टेंस क्या है, देखो इसका रेजिस्टेंस R प्लस इस वायर के अंदर का रेजिस्टेंस कैपिटल R, तो आपका रेजिस्टेंस R प्लस स्मॉल r, ये आपका करंट हो गया, ये आपका करंट हो गया। अब आप लोग इसके बाद क्या लिखोगे, देखो आपको पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, करंट तो इसके अंदर E डिवाइडेड बाय R प्लस R फ्लो हो रहा है और जो ऑलरेडी रेजिस्टेंस है उसके अंदर वो पहले से ही आर है। सो ये आपका हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। सो ये आपका पोटेंशियोमीटर के अंदर इतनी पोटेंशियल होती है, ये चीज आपको लिखाना है, ये बताना है, यही पूछा गया है इसके अंदर। और बाद में आप लोग क्या करते हो, उसको पर यूनिट लेंथ से डिवाइड कर देते हो, ठीक है। ये क्यों डिवाइड कर रहे हो आप पर यूनिट लेंथ से, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज नथिंग बट पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसी को आप पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हो। सो अगर आपको कोई कैलकुलेशन या आपको एमसीक्यू या आपको न्यूमेरिकल आ सकता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करो, अगर आपका ई आर एल और आर प्लस आर ये सब दिया हुआ रहा आपको, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप सो ये बात आपको समझ में आई होगी कि प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर आप कैसे फाइंड कर सकते हो और कैसे एक्सप्लेन करना है आप लोगों को। ये सब चीजें जो समझाई है वो सही से नोट करके रखो, ये सब चीजें आपको एग्जाम्स में लिखना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी इन एग्जाम्स, अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि एग्जाम में इसके अलावा भी कुछ पूछ सकते हैं क्या पोटेंशियोमीटर के ऊपर, तो वन ऑफ द थिंग जो मुझे लगता है कि एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये एक सवाल है जो आपको प्रिपेयर करके चले जाना है कि ये क्वेश्चन आपको 1 या 2 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए आपको एचएससी बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो, ज्यादा कुछ नहीं है। टेक्स्ट बुक के अंदर आप देखोगे तो आपको एप्लीकेशंस मिल जाएंगे। कैसा है कि पोटेंशियोमीटर एक सेंसर की तरह काम कर रहा है, ये एक एप्लीकेशन ही है, सेंसर, पोटेंशियोमीटर है सेंसर, या ऑडियो कंट्रोल के लिए, ऑडियो कंट्रोल के लिए है ना, ऑडियो कंट्रोल के लिए सेंसर की तरह, ऑडियो कंट्रोल सेंसर की तरह, इन सब की तरह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर को। तो ये आपको लिखना है और छोटा छोटा इनका डिस्क्रिप्शन देना है, इसलिए आप टेक्स्ट बुक को रेफर करो और ये सारे एप्लीकेशंस लिख लो, ठीक है। अच्छा,
अब इसके बाद और क्या सवाल पूछा गया है आपको एचएससी बोर्ड के अंदर, तो सो फर्दर आप लोगों को और क्या सवाल पूछा गया है, एक्सप्लेन विथ नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ हाउ विल यू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस एक्स बाय यूजिंग मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज का इस्तेमाल करके आप कैसे एक्स फाइंड कर सकते हो। इनडायरेक्टली आपको बोला गया है कि मीटर ब्रिज का डेरिवेशन करो, ठीक है, डायग्राम के साथ। तो आपको ये डायग्राम के साथ पूछा गया सवाल रिसेंटली फरवरी 2018 में है और ये 3 मार्क्स के लिए पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। अब इसको इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन है, इसमें बहुत कुछ लिखना है और सही से इसको एक्सप्लेन करना है। यू नो दैट कि अगर आपका मीटर ब्रिज के अंदर जो कंसेप्ट है वो प्रूफ करके आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। सो इसके लिए आप क्या कीजिए, पेज नंबर 218 टेक्स्ट बुक का जो है उसका रेफर ले लो, उसके अंदर सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। सो अगला क्वेश्चन देखो, स्टेट 2 पॉसिबल सोर्सेज ऑफ एरर्स इन मीटर ब्रिज एंड हाउ इट कैन बी मिनिमाइज्ड। तो क्या चांसेस है कि आपके मीटर ब्रिज के अंदर एरर हो रहा है, मतलब क्या कि गलती क्या हो जाती है। तो देखो बहुत सारे रीजंस है, इसका टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत ही डिटेल में आंसर 216 पेज नंबर में 17 पेज नंबर पे दे के रखा हुआ है, ठीक है। वहां पर आप जाकर थोड़ा इनको पढ़ लो, आपको वहां आंसर्स मिल जाएंगे इन सबके। बट अगर सोर्सेज ऑफ एरर्स की बात की जाए तो मीटर ब्रिज के अंदर हो सकता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही यूनिफॉर्म नहीं है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज नॉट यूनिफॉर्म, इसकी वजह से भी एरर आने के चांसेस होते हैं। दूसरा, आपने जो LX LR का डिस्टेंस लिया हुआ है, ठीक है, द लेंथ ऑफ LX एंड LR, LX क्या है अननोन रेजिस्टेंस, LR क्या है नोन रेजिस्टेंस, इसके बीच में जो मेजरमेंट किया गया है वो शायद एक्यूरेट नहीं होगा या सही से लिया नहीं होगा, तो द मेजरमेंट ऑफ LX एंड LR मे नॉट बी एक्यूरेट, इस वजह से हो सकता है कि आपके एरर्स आ सकते हैं। और मिनिमाइजेशन क्या है वो भी आप पेज नंबर 16 के अंदर 17 के अंदर पढ़ सकते हो। ये सवाल पुराना है, पूछा जा चुका है और हो सकता है कि आपको ये MCQ की तरह पूछा जा सके आगे बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, तो इसको प्लीज अच्छी तरह से पेज नंबर 16-17 का रेफरेंस लेकर पढ़ लो। इस चैप्टर के अंदर यही सबसे ज्यादा पूछा हुआ सवाल है बोर्ड्स के अंदर। अब इसके अलावा अगर आपको लगता है तो पहले पोटेंशियोमीटर को और मीटर ब्रिज को अच्छी तरह से खत्म कर लो,
ठीक है। इसके बाद आपको दूसरी इस चैप्टर्स के अंदर पढ़नी है, जैसे कि बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, उन सबको पढ़ना भी है। ऐसा नहीं है कि आपको अच्छे मार्क्स चाहिए और आप लोग इतने ही पॉइंट्स के ऊपर सिर्फ डिपेंडेंट हो, तो आपको इनको तो पढ़ना ही है पूरा अच्छी तरह से। पहले इनको पढ़ लो, उसके बाद ही दूसरे पॉइंट्स पर आप ध्यान देना। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के